नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को। तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, प्लांट में इनका रोल क्या है और इनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, आज हम लोग इस पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर मैं अभी बताऊंगा। तो यदि हम या ये कहें कि हाइड्रोक्सी नाइट्राइल के साथ यदि हम शुगर रेसिड्यू को जोड़ दें तो ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशन को हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, प्लांट के लिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स डिफेंसिव कंपाउंड हैं। प्लांट ने इन्हें बनाया है अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को बचा सकें फ्रॉम हर्बीवोर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड। ठीक है, डिफेंसिव कंपाउंड क्यों है? क्योंकि जब ये कंपाउंड ब्रेक होते हैं तो टॉक्सिक गैस हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस होती है, जो टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं यदि एनिमल्स ऐसे प्लांट्स को खाते हैं जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो जैसे वो खाएंगे तो इन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से ब्रेक होकर के प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन साइनाइड, जो एनिमल की मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि मेटाबॉलिक एंजाइम्स ऐसे वो एंजाइम्स जिनमें मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, मेटालो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड है, आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि इनके ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये कैरेक्टर इन कंपाउंड्स को अलग करता है ग्लूकोसिनोलेट से। ग्लूकोसिनोलेट्स अलग हैं और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या प्लांट्स में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिक हैं? प्लांट के लिए टॉक्सिक हैं। तो यदि प्लांट के लिए टॉक्सिक होते तो प्लांट बनाते ही क्यों? तो प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं है। तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो प्लांट में ये कंपाउंड स्टेबल हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल कंपाउंड इन प्लांट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्टोर होते हैं वैक्यूल में, जबकि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड को ब्रेक करने वाले एंजाइम जो प्लांट ही बनाता है, ब्रेक करने वाले एंजाइम दूसरे कंपार्टमेंट में है या कभी कभी दूसरे टिश्यूज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स स्टेबल स्टेट में वैक्यूल में प्रेजेंट हैं और इन कंपाउंड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स दूसरे कंपार्टमेंट में हैं या दूसरे टिश्यूज में प्रेजेंट हैं। तो प्लांट में एंजाइम और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से प्लांट के लिए नॉन टॉक्सिक है। लेकिन जब भी एनिमल्स ही इनको खाते हैं, यदि एनिमल ने प्लांट के टिश्यूज को खाया है और वो जैसे ही उसको मैकेनिकल डैमेज होगा, जैसे वो दांतों से उन पत्तियों को चबाते हैं, तो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डिसरप्ट होगी, वो रप्चर होंगी और एंजाइम्स और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स मिक्स होंगे। जैसे ही मिक्स होंगे इनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नॉन टॉक्सिक हैं और ये तभी ब्रेक होंगे जब प्लांट्स की पत्तियों को क्रश किया जाए, उन्हें ब्रेक किया जाए, एंजाइम और ग्लाइकोसाइड्स आपस में मिक्स हो, तभी ये वहां पर हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है। यहां पर जो मैंने आपको भी बताया है उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हुआ है। Cyanogenic glycosides are very effective defensive compounds of plant because they release well-known poisonous gas hydrogen cyanide. ये हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट देमसेल्फ टॉक्सिक टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक नहीं है बिकॉज दे स्टोर एज स्टेबल कंपाउंड्स इन वैक्यूल, क्योंकि ये वैक्यूल में स्टोर होते हैं। They are not normally broken down as the intact plant because enzyme that hydrolyze
द साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट और डिफरेंट टिश्यूज। तो आपको ये ध्यान रखना है प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम दूसरे कंपार्टमेंट में है और ये दूसरे कंपार्टमेंट में है। और आगे लिखा है कि यदि सेल डैमेज होती हैं, जैसे कि ड्यूरिंग फीडिंग बाय एनिमल्स, तो उनके मिक्स होने के चांस ज्यादा हैं और वो मिक्स हो सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप इसको ध्यान रखना है। मैंने यहां पर आपके लिए दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हुए हैं, आप पहले सबसे ये ध्यान रखें, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड्स, इनके ब्रेक होने से हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है जो एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है। तीसरा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये उसके ब्रेकडाउन से क्वेश्चन बन सकता है या फिर कभी कभार इस तरह से पूछा जा सकता है प्लांट के लिए क्यों वो टॉक्सिक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है प्लांट में ये कंपाउंड ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि इनको ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो दूसरे कंपार्टमेंट में होते हैं। अगले स्टेप में मैं यहां पर आपको डिस्कस करने वाला हूं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का स्ट्रक्चर और उनका ब्रेकडाउन। स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए ये है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो ये बहुत ही आसान है। यदि हम साइनोहाइड्रिन के साथ शुगर जोड़ दें तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। यदि हम लोग साइनोहाइड्रिन के साथ क्या जोड़ दें, शुगर को जोड़ दें, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। ये शुगर को जोड़ दिया है, ये साइनोहाइड्रिन है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जबकि ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं आइसोथायोसाइनेट के साथ यदि हम शुगर जोड़ देंगे तो उसे हम ग्लूकोसिनोलेट कहेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शुगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ओ लिंक्ड है। जबकि मैं ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मेरा एक इस पर वीडियो भी है, आप लोग उस पर जाकर के देख सकते हैं। यदि शुगर रेसिड्यू सल्फर एटम से जुड़ा है, यदि ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है ग्लूकोसिनोलेट्स या फिर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो कभी भी आप यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक करेक्टर है जो दोनों के बीच में, यदि थोड़ा सा भी याद रखते हैं तो आसानी से आप दोनों के बीच में अंतर कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा पता चल रहा है कि शुगर रेसिड्यू सल्फर से जुड़ा हुआ है, सल्फर एटम से जुड़ा है, तो ग्लूकोसिनोलेट्स होंगे, और यदि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो वो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होंगे। तो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है और ये स्ट्रक्चर है साइनोहाइड्रिन का, या हाइड्रोक्सी नाइट्रिल भी इसे कहते हैं। इसके साथ यदि हम शुगर जोड़ दें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर कौन है, ऑक्सीजन के साथ शुगर का जुड़ा होना। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रक्चर है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का। अब हम लोग बात करते हैं इसके ब्रेकडाउन की। ब्रेकडाउन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का ब्रेकडाउन दो स्टेप में होता है, दो स्टेप में इसका ब्रेकडाउन होगा, और बोथ स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये मैं यहां पर लिख सकता हूं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम कैटेलाइजेज रिमूवल ऑफ शुगर रेसिड्यू, रिमूवल करता है शुगर रेसिड्यू का, रिमूवल ऑफ शुगर रेसिड्यू। जैसे ही शुगर रेसिड्यू रिलीज होता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्रिल।
अभी मैंने यहां पर आपसे कहा था कि यदि हाइड्रोक्सी नाइट्राइल के साथ हम लोग शुगर जोड़ दें तो उसे हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कहते हैं। और इस स्टेप में, पहले स्टेप में जब ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज ने क्या रिमूव कर दिया? शुगर। जैसे ही शुगर रिमूव हुआ तो जो प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड है इसे हम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल कहते हैं। हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, या इसे हम साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सी नाइट्राइल प्रोड्यूस हुआ पहले स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। ये स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होता है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाइज। हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाइज, ये एंजाइम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल को ब्रेक कर देता है दो पार्ट में। एक है HCN, जो ये ग्रुप है वो अलग हो जाता है, एंड सेकेंड इज कीटोन, ये कीटोन अलग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्सी नाइट्राइल एंजाइम ने हाइड्रोक्सी नाइट्राइल को ब्रेक कर दिया कीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड में। हाइड्रोजन साइनाइड ये एक टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस। तो आप इस पॉइंट को ओवरऑल एक बार फिर समझ लें, किस तरीके से साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड का ब्रेकडाउन होता है जब एनिमल्स ऐसे प्लांट्स को खाते हैं जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही वो उनके टिश्यूज को मैकेनिकली क्रश करते हैं वैसे ही मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के साथ मिक्स हो जाते हैं उनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स। यहां पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, प्लांट ने ही बनाए हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और प्लांट ने ही सिंथेसाइज किए हुए हैं एंजाइम्स जो ब्रेक करते हैं इन कंपाउंड्स को। तो जैसे ही एंजाइम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के कांटेक्ट में आता है ब्रेकडाउन शुरू होता है। ब्रेकडाउन दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम रिमूव करेगा शुगर को, और शुगर के रिमूव होते ही जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसे हम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल कहते हैं। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाइज एंजाइम ब्रेक करता है इसे और प्रोड्यूस होती है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, और जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो एक कीटोन ग्रुप के फॉर्म में अलग हो जाता है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक बहुत ही पावरफुल टॉक्सिक गैस है। तो जैसे ही एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस होती है ये डिफ्यूज होती है सेल्स के अंदर, और मेटेलो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जिनके साथ मेटल्स जुड़े हैं, जिनकी एक्टिव साइट पर मेटल्स हैं, उनके साथ बाइंड होकर के उनकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देती है। उदाहरण के तौर पर मैं माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की उदाहरण रखना चाहूंगा। आप जानते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फोर्थ कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है साइनाइड से। तो जैसे उसके साथ बाइंड होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं जितने भी ऐसे एंजाइम्स जिनमें मेटल आयंस प्रेजेंट है उनके साथ ये हाइड्रोजन साइनाइड बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, जिससे उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स डिफेंसिव कंपाउंड है, इनके ब्रेक होने से हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस होती है। प्लांट के लिए नॉन टॉक्सिक है क्योंकि प्लांट इनको साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो स्टेबल फॉर्म है उसे वैक्यूल में स्टोर रखते हैं, और इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम दूसरे कंपार्टमेंट में और कभी कभी दूसरे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। ये तभी कांटेक्ट में आते हैं जब एनिमल्स उनके टिश्यूज को खा लेते हैं और उनको मैकेनिकली वो ब्रेक करते हैं, जिससे उनकी इंटरनल जो मेम्ब्रेन से रप्चर होती हैं और ये एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन साइनाइड। ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग गैस है और तेजी से इसका प्रभाव एनिमल पर नजर आएगा। तो ये था हाइड्रोजन साइनाइड का प्रभाव एनिमल्स पर कैसा है, और ये प्रोड्यूस हुआ है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और एक बार इसको जो है आए हुए क्वेश्चंस या जो भी आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं आप उनमें एक बार जा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।